बच्चों आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पढ़में 6.1 जो कि प्रश्नावली 6.1 से लिया गया है। पढ़में 6.1 को हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, जिसके अनुसार यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। बच्चों कहने का तात्पर्य है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये रेखा अन्य दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम एक चित्र बनाते हैं। बच्चों यहाँ पर एक ये त्रिभुज है, जिस त्रिभुज का नाम है ए बी सी। इस त्रिभुज में भुजा BC के समांतर एक हम DE रेखा खींचते हैं, जो भुजा AB और AC को क्रमशः D तथा E बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। बच्चों प्रमाणित करना है कि ये जो रेखा है अन्य दो रेखा को एक ही अनुपात में विभाजित करता है या नहीं, अर्थात AB बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC, यानी इतना बट्टा इतना और इतना बट्टा इतना। ये जो रेखा है इसे एक अनुपात में विभाजित करती है या नहीं, समान अनुपात में विभाजित करती है या नहीं, ये हमको प्रमाणित करना है। दिया क्या है, BC जो है BC भुजा के समांतर DE है। DE जो रेखा है यह समांतर है BC का। सबसे पहले हम इसके बारे में लिखते हैं। दिया है ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समांतर DE एक रेखा है जो भुजा AB तथा AC को क्रमशः D तथा E बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। E बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। दर्शाना है भुजा, ये जो रेखा है जो BC के समांतर जो रेखा है ये अन्य दो रेखा को एक ही अनुपात में विभाजित करता है या नहीं, अर्थात AB बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। बच्चों इसको प्रमाणित करने के लिए हम एक रचना करते हैं। हम B को E से मिलाया और C को D से मिलाया तथा NE लंब AB पर डाला, ये लंब AB पर डाला, भुजा AB पर डाला और DM लंब भुजा AC पर डाला। इसको हम लिखते हैं रचना से पहले लिखते हैं हम B को E से तथा C को B से मिलाया और DM लंब AC पर तथा EN लंब AB पर डाला।
EN लंब AB पर डाला। अब हम देखते हैं प्रमाण। बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, अगर किसी त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल निकालें, इस त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अगर हम आधार इसको माने, इसको सामने वाली भुज कोण से, शीर्ष से इस पर जो लंब डाला गया इसका लंब, इसी को ऊंचाई कहते हैं। आधार अगर हम ये लें तो उसका ऊंचाई ये होगा। अगर आधार हम ये लें तो इस पर सामने वाले शीर्ष से डाला गया लंब ये होगा। अगर हम आधार ये लें तो इसका लंब सामने वाले शीर्ष से ये होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालते हैं तो वह आधार और आधार पर डाला गया लंब उसमें आवश्यक है। यानी किसी भी त्रिभुज क्षेत्रफल निकालते समय 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो इसी कॉन्सेप्ट से हम यहाँ देखेंगे कि किस प्रकार हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। मेन कॉन्सेप्ट है कि लंब हम यहाँ पर कैसे लेंगे। लंब तो सबसे पहले प्रमाण हम देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। बच्चों त्रिभुज यहाँ पर ADE का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो ADE का क्षेत्रफल, तो लंब तो ये दिया हुआ है, आधार हमको ये लेना होगा। तो AB, इसका आधार AD और लंब NE कह सकते हैं या EN कह सकते हैं। 1/2 गुने आधार AD गुने लंब NE या EN कह सकते हैं, EN। फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल BDE का 1/2 गुने लंब, इस भुजा पर जो है लंब डाला गया है ये, इसलिए भुजा आधार हम ये लेंगे और लंब ये। BD गुने EN। बच्चों यहाँ पर कटने वाला 1/2 EN और EN कट गया, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ BDE बराबर AD बटा BD। समीकरण ये हो गया। इसी प्रकार हम देखते हैं इस साइड से हम जब क्षेत्रफल निकालेंगे तब आधार ये लेंगे और लंब ये लेंगे। आधार ये लेंगे इस त्रिभुज में और लंब ये लेंगे। तो हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल, उधर से इसको लिख दिए CDE बराबर ADE का क्षेत्रफल आधार गुने शीर्ष लंब। आधार है 1/2 गुने आधार जो है AE गुने शीर्ष लंब NE। तो सॉरी, शीर्ष लंब जो होगा इस पर डाला गया शीर्ष लंब जो होगा DM है। क्या है? DM बटा 1/2 गुने इसका आधार CE गुने शीर्ष लंब DM। इस पर जो लंब डाला गया लंब DM है इस भुजा पर, तो DM से DM कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल। अब बचा क्या? एरिया ऑफ ADE बटा एरिया ऑफ CDE बराबर AE बटा CE। बच्चों इसको समीकरण 2 मानने से पहले हम यह जानेंगे कि एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं त्रिभुज BDE जो दिख रहा है त्रिभुज, यहाँ पर त्रिभुज BDE
ई, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज सी डी ई, ये त्रिभुज एक ही आधार डी ई पर बना हुआ है। तो एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं, चूंकि एरिया ऑफ बी डी ई तथा एरिया ऑफ सी डी ई एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज है। इसलिए एरिया ऑफ बी डी ई बराबर एरिया ऑफ सी डी ई। अब हम सी डी ई एरिया जो है बराबर हो गया बी डी ई के, तो सी डी ई की जगह पर हम बी डी ई लिख सकते हैं। अब इसलिए एरिया ऑफ ए डी ई बटा एरिया ऑफ सी डी ई, सी डी ई की जगह पर हम लिख सकते हैं बी डी ई, बी डी ई बराबर बाकी सब वही रहेगा ए ई बट्टा सी ई, समीकरण 2। मतलब समीकरण 1 और 2 में हम देखते हैं कि दोनों समीकरण के बायां भाग दोनों बराबर है। एरिया ऑफ ए डी ई बट्टा एरिया ऑफ बी डी ई, एरिया ऑफ ए डी ई, एरिया ऑफ सी डी ई। यानी समीकरण के एक और जब बराबर होता है तो उसका दूसरा भाग भी आपस में बराबर होता है। इसलिए समीकरण का बायां भाग बराबर है। इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए ए डी बट्टा बी डी बराबर ए ई बट्टा सी ई। यहाँ पर हम देख सकते हैं ए डी बट्टा बी डी और ए ई बट्टा सी ई अनुपात में बराबर आ गए। यही था थेल्स प्रमेय।